हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं चाइल्ड साइकोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर्सनैलिटी से जुड़े कौन से क्वेश्चन। व्यक्तित्व पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व मापन की विधियां जो हैं, प्रक्षेपी विधि या प्रक्षेपी विधि, इस विधियों पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन फिक्स है व्यक्तित्व मापन की विधियों से, या तो टीएटी सीएटी हरमन रोसा का किसने दिया है या तो पूछता है, या तो उसका फुल फॉर्म पूछता है कौन सा प्रक्षेपी विधि या प्रक्षेपी। इसे ये क्वेश्चन फिक्स है, व्यक्तित्व मापन की विधियों से ये क्वेश्चन आता है, श्योर है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी का इम्पॉर्टेंस टॉपिक है। ये लैटिन वर्ड पर्सोना से बना हुआ पर्सनैलिटी। पर्सोना का मतलब ये होता है मुखौटा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पर्सनैलिटी किस भाषा के शब्द से बना हुआ, पर्सोना से बना हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है, मुखौटा होता है। ये सब आप पढ़े होंगे, जानते होंगे, लेकिन ये व्यक्तित्व मापन की विधियां देख लीजिए। व्यक्तित्व मापन की विधियां कौन कौन सी हैं? दो ही विधियां व्यक्तित्व मापन की हैं, एक प्रक्षेपी एक अप्रक्षेपी। अब प्रक्षेपी अप्रक्षेपी विधियों में कई इसके टाइप हैं। टाइप पढ़िए, हरमन रोसा को पढ़िए, टीएटी पढ़िए, सीएटी पढ़िए, समाजमिति विधि पढ़िए, जितने में प्रश्नावली विधि, इंटरव्यू जितने हैं इसमें पढ़िए। क्वेश्चन फिक्स है, इससे आएगा रहेगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं तो सारा वीडियो अगर बनाती हूँ तो टेट और सुपर टेट के लिए बनाती हूँ, जो मैंने पढ़ करके फर्स्ट अटेम्प्ट में 100+ नंबर से स्कोर किया हुआ, मैं वही वेटर से देती हूँ, आपको वही चीज़ें पढ़ाती हूँ। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। व्यक्तित्व मापन मैंने बताया, जैसे प्रक्षेपी विधि अप्रक्षेपी विधि है। अब प्रक्षेपी विधि पढ़ेंगे। प्रक्षेपी विधि क्या है? प्रक्षेपी विधि क्या है, कौन कौन से इसमें आएंगे? मेरे चैनल का नाम है टिट मिशन। प्रक्षेपी विधि आज ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। अगर ट्रिक भी आपको है, रोटी खाकर टीटी के शब्द बोले, ये ट्रिक है। रोटी खाकर टीटी के शब्द बोले, तो ये इसका इस ट्रिक से आप पढ़िए कि क्या है। रोटी खाकर के शब्द बोले, तो क्या है प्रक्षेपी विधि? रोटी खाकर, रोटी चुआ रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण। स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया था? हरमन रोसा ने दिया था। खाकर टीटी, टीटी से टीएटी और सीएटी दो हैं। टीएटी थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, इसका प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण होता है, जो मार्गन और मोरे ने दिया। इसमें ऐसे डायरेक्ट पूछेगा टीएटी परीक्षण किसने दिया? मार्गन और मोरे ने दिया। टीटी के शब्द बल सीएटी बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण किसने दिया? लियोपोल्ड बायलक ने दिया। इसे पूछे सीएटी परीक्षण किसने दिया? लियोपोल्ड बायलक ने दिया। फुल फॉर्म बोलिएगा तो बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण। चाइल्ड ए परसेप्शन टेस्ट और थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है टीएटी और सीएटी का। इसको याद रखिएगा, ये श्योर है। ये क्वेश्चन इसे बनता है व्यक्तित्व मापन की विधियों से। हमने ये भी बता दिया हरमन रोसा स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया था? हरमन रोसा। ऐसे करके पूछ लेगा। टीएटी परीक्षण का फुल फॉर्म क्या है? थीमेटिक ए परसेप्शन या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। या कभी पूछ लेगा अंतर टीएटी परीक्षण किसने दिया था? मार्गन और मोरे ने। सीएटी परीक्षण बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण किसने दिया? तो लियोपोल्ड बायलक ने। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है या किसने दिया, ये पूछ सकता है। शब्द बोले कि शब्द साहचर्य परीक्षण भी पूछे, फ्रांसिस गाल्टन और युंग ने दिया है। शब्द साहचर्य अगर एक ट्रिक याद करने, रोटी खा प्रक्षेपी परिचय, ये खाली ट्रिक याद करने के। रोटी खाकर टीटी के शब्द बोले, रोटी रोसा स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रोसा, टीटी से टीएटी सीएटी लियोपोल्ड बायलक, मार्गन और मोरे। शब्द साहचर्य परीक्षण फ्रांसिस गाल्टन और युंग ने दिया है। अब बोले तो वाक्य पूर्ति परीक्षण ये पीएल्ड और टेंडरसन ने दिया है। ये बस यही 5 परीक्षण हैं। ये टीएटी सीएटी और शब्द साहचर्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण टेंडरसन ने दिया, फ्रांसिस गाल्टन युंग ने, लियोपोल्ड बायलक, मार्गन मोरे, हर्बर्ट रोसन। बस ये याद कर लीजिए, एक ट्रिक याद कर लीजिए। रोटी खाकर टीटी के शब्द बोले, आपको एकदम याद हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। रोटी खाकर टीटी के शब्द बोले। अगला के टॉपिक है, चलिए अप्रक्षेपी विधि क्या है? अप्रक्षेपी विधि पढ़ते हैं। अप्रक्षेपी विधि 2 प्रकार की है, एक है आत्मनिष्ठ, एक है वस्तुनिष्ठ।
एक है वस्तुनिष्ठ। अब आत्मनिष्ठ क्या है और वस्तुनिष्ठ क्या है इसको देखेंगे। ये आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव। आप सब्जेक्टिव मेथड और ऑब्जेक्टिव मेथड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, चलिए सब्जेक्टिव मेथड, आत्मनिष्ठ विधि। सब्जेक्टिव मेथड, सब्जेक्टिव मेथड क्या है? सब्जेक्टिव मेथड चलिए देख लेते हैं। एक ट्रिक है, जीजा आप अंत में प्रश्न पूछना। अब ये है, रोटी खाकर टीटी के शब्द बोले, इसमें 5 है शब्द साचर, वाक्य पूर्ति, टीएटी, सीएटी, हरमन रोसा। आपको याद हो गया होगा। और ये अप्रक्षेपी परीक्षण में आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। आत्मनिष्ठ में सब्जेक्टिव मेथड में जीजा आप प्रश्न अंत में पूछना। ये ट्रिक याद कर लीजिए, आपको सारे याद हो जाएंगे। जीजा से जीवन इतिहास विधि या केस स्टडी, हिस्ट्री कहते हैं इसको। इसको टाइलमैन ने दिया हुआ है। जांच विधि, चेक लिस्ट। ये है आत्मकथा विधि, आप से आत्मकथा विधि, ऑटोबायोग्राफी, विलेमुंट ने दिया है इसको। अंत में अंतरदर्शन विधि, प्रश्न से प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनेरियन मेथड इसको कहा जाता है। क्वेश्चनेरियन मेथड है। ये एक है साक्षात्कार विधि। यही जीजा आप प्रश्न अंत में पूछना, तो जीजा जी से जीवन इतिहास विधि, टाइलमैन, जांच विधि, ऑटोबायोग्राफी, अंतरदर्शन, प्रश्नावली, क्वेश्चनेरियर उसको बोला जाता है। एक साक्षा इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट से ही तो क्वेश्चन रहते हैं। आत्मनिष्ठ विधि, ये इंटरव्यू जो सब्जेक्ट से ही पूछे जाते हैं, तो ये इंटरव्यू सब्जेक्टुअल होता है। तो ये आत्मनिष्ठ विधि होगा। क्वेश्चन एरिया जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें लिखना कुछ करना तो रहता नहीं, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारे बुक से टॉपिक से ही तो पूछे जाते हैं, तो इसे क्वेश्चनेरियन विधि। ये सब जो होंगे ये सब इसमें आएंगे। चेकलिस्ट विधि, जीवन इतिहास, केस हिस्ट्री, टाइलमैन ने, तो आप समझ गए होंगे। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आत्मनिष्ठ विधि यानी सब्जेक्टिव मेथड। सब्जेक्टिव सब्जेक्ट से ही तो इंटरव्यू होता है। प्रश्नावली भी विधि भी, प्रश्न भी जो पूछते हैं तो सब्जेक्ट से ही पूछते हैं। ऑटोबायोग्राफी है, जांच विधि है, तो ये सब आते हैं इसमें। वस्तुनिष्ठ विधि चलिए देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ विधि क्या है? वस्तुनिष्ठ विधि से भी क्वेश्चन बनता है, इसे भी क्वेश्चन पूछा है। वस्तुनिष्ठ विधि एक ट्रिक है, बस 3 ट्रिक आपको याद रखनी है। तीनों ट्रिक आप याद कर लिए। रोटी खाकर टीटी के शब्द बोले, जीजा आप प्रश्न अंत में पूछना, दूसरा ट्रिक। और वस्तुनिष्ठ विधि जो ये समाज में निरीक्षण करके कर्म का निर्धारण करो। समाज में निरीक्षण करके कर्म का निर्धारण करो, ये ट्रिक है। समाज में निरीक्षण करके कर्म का निर्धारण करो, तो समाज से समाज मिति विधि मोरैनी ने दिया है। ये समाज मिति विधि ये मोरैनी ने दिया है, JL मोरैनी ने। निरीक्षण बहिर्दर्शन विधि या ऑब्जर्व्ड मेथड, ये JB वाटसन ने। ऑब्जर्वेटिव मेथड एक है। आप मेथड में जब पढ़ेंगे तो ऑब्जर्वेटिव मेथड होता है, निरीक्षण विधि होता है, तो JB वाटसन ने इसको दिया है। निरीक्षण विधि सही आप समझ लीजिए कब किया जाता है, जब एग्ज़ाम हॉल में बच्चे बैठ करके परीक्षा अपना पेपर लिखते हैं, कापी अपना लिखते हैं, तो जो टीचरों को द्वारा जो अगल बगल चलना होता है, तो उसी को ही निरीक्षण करना कहते हैं। वो स्टेज जो वो सिचुएशन होती है, उस टाइम टीचर जो है बच्चों का निरीक्षण करता है। बच्चे अच्छे से लिख रहे हैं कि नहीं, उनका अच्छे से क्या कर रहे हैं, कोई कॉपी करने का तो मैटर नहीं है, तो इसे वही निरीक्षण कहा जाता है। जब बच्चों को कोई चीज़ दिखाने के लिए, जैसे बागवानी दिखाने के लिए, फूल पत्ती दिखाने के लिए, पेड़ पौधे दिखाने के लिए, जब हम उस प्लेस पे ले जाते हैं, तो वही निरीक्षण, तो बच्चे उस टाइम बगीचों में जाकर के निरीक्षण करते हैं, कौन सा प्लांट, जैसे बॉटनी जो लोग पढ़ते हैं, कौन सा प्लांट, कौन सा इसका नाम क्या है, बॉटेनिकल नेम क्या है, तो ये निरीक्षण बोला जाए। जब उनको उस जगह पे ले जाए करके खुद कोई काम करते हैं, जैसे टीचर जब क्लास में पेपर के टाइम करता है, निरीक्षण होता है, बच्चों को कोई चीज़ पर्सनली दिखाने के लिए, जैसे लैब में ही ले जाते हैं हम लोग,
लैब में ही ले जा करके उनको कोई चीज़ लेबोरेटरी में कोई केमिकल करने के लिए कुछ करते हैं, दिखाते हैं ऐसे किया जाता है, ये प्रोसेस ऐसे जब कोई चीज़ देखते हैं और खुद वैसे करते हैं तो वही निरीक्षण होता है। निरीक्षण बहिर्दर्शन विधि ऑब्जर्व मेथड, ये भी वाटसन ने दिया, याद रखिएगा कि निरीक्षण विधि से भी क्वेश्चन पूछा, निरीक्षण विधि किसने दिया हुआ, तो जे बी वाटसन ने दिया हुआ है। क्रम निर्धारण विधि या रेटिंग स्केल एक बोला जाता है, इसको थर्स्टन ने दिया हुआ है, ये भी याद रखिएगा। क्रम निर्धारण विधि, रेटिंग स्केल से भी क्वेश्चन बहुत बार बने हैं कि रेटिंग स्केल का क्या होता है। एक परिस्थिति परीक्षण विधि, सिचुएशनल टेस्ट होता है, सिचुएशनल टेस्ट, ये सब जितने हैं ये सब आते हैं उसमें वस्तुनिष्ठ विधि में। तो यही है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मेथड। और ये आपको याद रहना चाहिए। इंटरव्यू जैसे किस में आता है, सब्जेक्टिव में आता है। समाज मिति विधि किस में आती है, आत्मकथा किस में आती है, ऐसे करके समाज मिति जे.एल. मोरैनी ने दिया है। निरीक्षण विधि का हमने बताया ही क्या है, निरीक्षण जे बी वाटसन ने दिया है। क्रम निर्धारण रेटिंग स्केल, ये सब आपको टेट में मिलने के साथ साथ आपको सुपर टेट में भी ये सबसे क्वेश्चन इस टॉपिक से व्यक्तित्व से आपको मिल सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, मापनों से ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। तो पर्सोनैलिटी, तो लैटिन वर्ड परसोना से बना हुआ है, इसका अर्थ होता है मुखौटा, ये भी जान लीजिए। व्यक्तित्व से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बने हैं। व्यक्तित्व के प्रकार से भी युंग ने ही, आप जान लीजिए, युंग ने ही पर्सोना, ये समझिए युंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं। तो युंग ने से भी पूछता है, 3 प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के। एक है अंतःमुखी, एक है बहिर्मुखी, ये अंतःमुखी और बहिर्मुखी, ये इसके प्रकार हैं, युंग ने बताया है। और अंतर्मुखी, बहिर्मुखी